जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, 30 अगस्त तक की आंसर की आप सभी लोगों ने देख ली होगी और चेक भी कर ली होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर कम हुए हैं, लगभग 10, 12, 15 नंबर तक कम हो गए हैं। जैसा कि अभी मैंने एनालाइज किया है और अभी तक के जो आंकड़े मैंने देखे हैं, सभी से पता किया है। गांव में भी जो स्टूडेंट पेपर देने गए थे, उनका भी एनालाइज किया है मैंने। सबका देखते हुए ही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो नंबर हैं और जो पहले आंसर की के पहले जो एनालाइज किया गया था और जो अभी स्टूडेंट एनालाइज कर रहे हैं, लगभग मिनिमम 10 नंबर कम हो गए हैं स्टूडेंट के। तो देखिए दोस्तों, इससे आंसर जो आप लोगों की कट ऑफ होगी उस पर असर जरूर पड़ेगा। ये बात हकीकत है, अब आप लोग माने चाहें इसको ना माने। जैसा कि दोस्तों अभी आंसर की के पहले जो कट ऑफ वगैरह और जो सेफ स्कोर आप लोगों को बताया जा रहा था, अब अगर आप लोग देख रहे होंगे, जो टीचर लोग भी हैं, जो बड़ी इंस्टीट्यूट हैं और जो कोचिंग जो बड़ी कोचिंग के टीचर लोग हैं, वो भी अब कम स्कोर आप लोगों को बता रहे होंगे और कम कट ऑफ के नंबर आप लोगों को जरूर बता रहे होंगे। तो उसी आधार पे एक सटीक और सही एनालाइज मैं आज करके आप लोगों के सामने आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आप लोगों के इतने नंबर हैं जिसके वो जरूर अपनी तैयारी करें। ये एक तरह से सेफ स्कोर या आप लोग इसको कट ऑफ भी अपनी मान सकते हैं इस चीज को, जो मैं अभी आप लोगों को स्कोर बताऊंगा। वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ी जनरल बात पहले उससे कर लूं कि जो चीज देखने में आई है, यानी कि जो 30 अगस्त तक की आंसर की है, जब देखो 31 अगस्त की आंसर की कल देखने के बाद पता चल जाएगा। उसमें भी मुझे लग रहा है कि जहां तक यही चीजें देखने में आएंगी कि उसमें भी 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर मिलेंगे जो कंफ्यूजन पैदा जरूर करेंगे। अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है, जितनी भी आंसर की देखी गई है, उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर देखने में आए हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इसी वजह से स्टूडेंट के अभी नंबर कम हो गए हैं। कुछ कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे मतलब कट गए हैं कि जो एनालाइज करके आए थे वो पहले, उसमें और अभी की जो आंसर की और जो अभी एनालाइज किया है, तो जो भर्ती बोर्ड ने जो आंसर की पब्लिश की है उसमें क्वेश्चन सही पाया गया है और जो एनालाइज किया था उसमें वो गलत हो गया है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे कम हो गए हैं। लगभग ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10-15 नंबर जरूर कम हो गए हैं। आगे अगर बात की जाए तो जैसे अब जिन पे आप लोगों को डाउट है क्वेश्चंस पे, और जैसे हर सप्ताह में देखने में आ रहा है 3-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर हैं जिन पे डाउट है। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लूं कि उसने ये पूछा था कि अगर आपत्ति किसी क्वेश्चन पे नहीं डालेंगे तो क्या उसके नंबर नहीं मिलेंगे। देखो, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस बार जो आंसर की खुल रही है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, डीओवी और पेपर सेट जब आप लोग डालेंगे तब खुल रही होगी। ये चीज आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे, ठीक है। अब सबकी अलग अलग आंसर की है, सबके पास है आंसर की, और सबको और जो आपत्ति डालेंगे वो सबके लिए है, यानी कि सब अपना खुद आपत्ति डालेंगे उस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब जैसे अगर किसी क्वेश्चन पे एक आपत्ति भी अगर चली जाएगी भर्ती बोर्ड के पास तो उस पर विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। तो ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर दीजिएगा, और कि जो यानी कि आपत्ति अगर नहीं डालेंगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, तो उसका नंबर जरूर मिलेगा अगर आंसर वो सही पाया जाएगा और प्रूफ सहित अगर क्वेश्चन सही पाया जाएगा। तो जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इसका आंसर ये है। तो उसका जो भी आंसर रहेगा, अगर फाइनल आंसर की देखने के बाद भी अगर आपका गलत हो रहा है तो ही नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं बकाया सबको नंबर मिलेंगे। और आंसर की और जो पेपर में प्रश्न गलत थे, मैं फिर से बता दूं आपको, उन सभी के नंबर सबको मिलेंगे, या तो सबको मिलेंगे, नहीं पर किसी को नहीं मिलेंगे। ये भी आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लेना। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो अभी तक के जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं मैंने और अभी तक का जो स्कोर देखा है स्टूडेंट का आंसर की आने के बाद, तो उसी स्कोर के आधार पर मैं मेल और फीमेल दोनों का आप लोगों को स्कोर बताने जा रहा हूं कि अगर अभी भी जो लोग संकोच कर रहे हैं और जो लोग बैठे हुए हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर इतने के बीच में अगर नंबर हैं आप लोगों के, ±5 अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी लगना है। असली खेल तो अभी आगे इसी चीज का देखा जाएगा, क्योंकि जो शिफ्ट आई है और जिस हिसाब का पेपर आया है, तो जो अनुमान लगाया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, कि 10-15 नंबर का हर स्टूडेंट को मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन। थोड़ा बहुत अंतर देखने में मिलेगा, 19-20 का अंतर रहेगा कि किसी को थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है, वो शिफ्ट के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जो स्कोर मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों के इतने के बीच में है तो अपने आप को जरूर सेफ समझ लेना। और अगर अभी भी आप लोग बैठे हुए हैं तो अपनी तैयारी जरूर स्टार्ट कर देना। जैसे कि मेल कैंडिडेट की अगर बात की जाए जनरल में,
तो जिस हिसाब से अभी स्कोर देखने में आया है, जिस हिसाब से आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, तो जिसके भी 200 नंबर से 210 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस 5 अपने हिसाब से करते रहना, तो सेफ समझ लेना अपने आप को। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो जिसके भी 190 से 200 के मतलब नंबर बन रहे हैं, ओबीसी 185 से 195 के बीच में जिसके भी नंबर आंसर की देखने के बाद बन गए हैं, एससी 170 से 180 और एसटी 150 से 160, ये सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ। कल की जब आंसर की आ जाएगी तो इसके फिर एनालाइज करके अच्छी तरह से आप लोगों को एक स्पष्ट कट ऑफ की वीडियो में लेके आऊंगा, अगर विश्वास आप लोग करेंगे। और पहली बात तो मैं जानकारी लेके ही आऊंगा जिस हिसाब से देखा जा रहा है, तो अगर विश्वास है आप लोगों को तो जब रिजल्ट आ जाए तब आप लोग बता देना कि हाँ आप सही बता रहे थे कि गलत बता रहे थे। फीमेल की अगर बात की जाए, जनरल की अगर बात की जाए, तो जिनके आंसर की देखने के बाद जिन महिला स्टूडेंट की 185 से 195 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं, अगर 5 प्लस माइनस 5 में सब मैं बता रहा हूँ, अगर 5 कम भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लूँ तो जिसके भी नंबर 175 से 185 के बीच में बन गए हैं, प्लस माइनस 5 अपने हिसाब से करते रहना। ओबीसी 170 से 180, एससी 150 से 160 और एसटी 140 से 150, यानी कि अगर इतने नंबर आप लोगों के आंसर की देखने के बाद, क्योंकि नंबर कम हुए हैं स्टूडेंट के, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 10, 12, 15 नंबर जरूर कम हुए हैं, देखो सबके हुए हैं नंबर कम, और सबको जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो सबको मिलेगा, दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जिसके 160 नंबर थे आंसर की से पहले तो वो 160 पे ही टिका रह गया हो, ऐसा नहीं है, उसके भी कम हुए होंगे। और जो फेंक रहे थे, ऊंची ऊंची फेंक रहे थे 220, 225, 230 वाले, वो लोग अब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी समझ लीजिएगा। ये जो स्कोर मैंने बताया है, इस स्कोर में जो लोग हैं, अभी आंसर की देखने के बाद ही मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा इकट्ठा किया, बहुत सारे कमेंट भी देखे, हर चीज एनालाइज करने के बाद ही आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जिसके अगर इतने भी नंबर हैं वो लोग अपने आप को सेफ समझें। प्लस माइनस 5 ऊपर, अगर ऊपर तो फिर चाहे जितने नंबर हो आपके अच्छी बात है, अगर 5 और 10 के बीच में अगर नीचे भी नंबर हैं इससे, अगर जैसे 10 नंबर तक भी नीचे हैं अगर आप लोगों के जो मैं स्कोर बताया हूं, तो सेफ समझ लेना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अभी बाकी है। और उसमें मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि देख लेना, अगर मेरी बात पे विश्वास है तो इस चीज को लिख लेना, 10-15 नंबर का मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन देखने को जरूर मिलेगा इस बार। तो जब आपकी कट ऑफ लगेगी वो विथ नॉर्मलाइजेशन लगेगी। अब कल की जो आंसर की होगी उसको देखने के बाद पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट नॉर्मलाइजेशन और हर चीज को एनालाइज करने के बाद मैं कट ऑफ की वीडियो आप लोगों को जरूर लेके आऊंगा, और उस पर आप लोग अमल जरूर करना, विश्वास रखना। ठीक है, आगे की जो बातें हैं वो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना जरूरी समझा हूं। तो ठीक है, आगे मिलेंगे वीडियो में और एनालाइज के साथ, और आप लोग थोड़ा विश्वास रखिए। देखिए, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जितना होता है वो हम लोग अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। आप स्टूडेंट लोग हैं, यानी कि आपने अपनी पढ़ाई की, अपना 100 दिया पेपर में जाके, बाकी अब जो चीजें हैं वो आगे छोड़ दो, और बस थोड़ा विश्वास रखो मेहनत पे भी, और भगवान पे भी विश्वास रखो, बाकी सब अच्छा होगा आप लोगों के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कतई, किसी भी तरीके से किसी के भी भ्रम में मत रहना। ठीक है, और यही सब चीजें हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।